हमारे बीच अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मौजूद है। और देखिए, मनोहर लाल जी की बात करें तो जीवन सादा, पहचान ईमानदारी। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार मंचों से कहा है कि हरियाणा के अंदर ईमानदार सरकार है और ईमानदार मुख्यमंत्री है। तो आज पहला सवाल यही मुख्यमंत्री जी आपसे, क्योंकि आपको जब मंच से यह कहा जाता है देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से और कहा जाता, आप रखिएगा बात इसी पे ही रखिएगा, हाँ आपकी आवाज जाएगी सर, कि ईमानदार सरकार और ईमानदार मुख्यमंत्री। तो सर आप कैसे देखते हैं कि यह चुनौती बढ़ जाती है? देखिए, मैं जो हूं वो हूं, उसमें मुझे कुछ कहे उसके कारण से कोई शोहरत बढ़ती है, कोई ना कहे उसका कोई अंतर पड़ता है। व्यक्ति का एक जीवन का चरित्र होता है और वो उसके साथ लगता है तो कोई एकदम नहीं आता है। वो उसके संस्कार पता नहीं कब से शुरू होते हैं, माता पिता से शुरू होते हैं, पढ़ाई में शुरू होते हैं, किसी संस्था के साथ मिलते हैं तब शुरू होते हैं, और कोई एक उद्देश्य सामने रख करके जब जीवन जीना होता है तो इस प्रकार के संस्कार अपने आप आ जाते हैं। अच्छा लगता है जब कोई कहता है तो, लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि ये कुछ लोगों को क्यों कहा जाए, ये जनता के हर व्यक्ति को कहा जाए कि हाँ ये ईमानदार है और ये समाज के लिए कुछ करने वाला व्यक्ति है। ये हर जीवन के चरित्र में आना चाहिए, ना आए तब बताना चाहिए कि इस आदमी में गड़बड़ है। सर आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, उसमें कंजूसी मत करिए रोहतक वालों। सर मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, पूरा व्यक्तित्व हमने देखा, जितना हम मीडिया में बतौर आपको कवर करते हैं, वो जानने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है तमाम जो ऑडियंस हमें देख रही है जी मीडिया के माध्यम से, वो दिन जब आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे और ख़ास तौर से जब वो संगठन की जो बागडोर संभालते थे, उस दौर को याद करते हुए क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव, प्रभाव, और कैसे आप दोनों की जोड़ी ने एक सपना देखा था। इट्स नॉट ईजी एट ऑल कि हरियाणा जैसे स्टेट में बीजेपी सरकार और आप लगातार 2 बार मुख्यमंत्री, ये सपना आज एक दिन 2 दिन 2 साल 5 साल का नहीं देखा गया होगा। उसके बारे में अगर आप थोड़ा इनलाइट कर पाएं तो तमाम दर्शकों को जानने की इच्छा भी होगी। देखिए, मोदी जी का और हमारा संबंध ये 1996 में आया था। संयोग से उससे पहले मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते समाज में काम करता था और मुझे 1994 में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए एक योजना बनी थी। वो 94-96 ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उनके मार्गदर्शन में बहुत बातें मैंने सीखी, बहुत नए नए पहलू सामने आए, क्योंकि उससे पहले वो गुजरात के अंदर संगठन का काम इस नाते से बहुत पहले से कर रहे थे। तो उनके अनुभवों का हमको लाभ हुआ और उस नाते से कैसे किस प्रकार से हमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा करना है और हर कार्यकर्ता के मानस में कौन सी बात बैठानी है, ये बखूबी उनसे सीखा। व्यवस्थाओं पर पूरा वो ध्यान देते थे, बारीक बातों पर भी ध्यान देते थे। और एक बात जो पहले दिन से उनसे हमने सीखी कि कभी भी कोई अच्छी बात दिमाग में आ जाए और नई बात भी हो तो उस प्रयोग करने में झिझकना नहीं है। अगर हम पहले ही सोचेंगे पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, अगर हम कन्विंस हैं कि ये बात ठीक है, इसको लागू करना चाहिए, तो परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा अगर कोई ऐसा दुष्परिणाम हो भी गया, छोड़ देंगे, बदल लेंगे, यू टर्न ले लेंगे, लेकिन कभी भी नए प्रयोग को करने में समाज हित में, देश हित में कभी भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। बहुत बड़ी बात हमने सीखी। बिल्कुल सर, जब हरियाणा की बात होती है, मेरा सवाल दूसरा जो हिस्सा था, एक बार मैं फिर चाहूँगा कि काफ़ी मेमोरी में डिलीट भी हो गया, हम लोग जो पत्रकार लगातार कवर करते हैं हम लोग को तो पता भी होता है कि आपने शेव एक बार बढ़ा ली थी। जो सपना था कि भाई मैं जब तक, वो किसी की सरकार गिरानी भी थी, शायद बंसीलाल साहब की सरकार थी वो गिरानी भी थी, एक बार जो एक ठाना था आपने, वो क्लिक मूवमेंट कब था कि हाँ बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी भी हरियाणा में लंबे समय तक रूल कर सकती है? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था सर वो? देखिए, पहली बात को तो मैं बहुत महत्व नहीं देता, वो तो एक संयोग हो गया, कभी कभी ठीक है, किसी एक अवसर पर दाढ़ी बढ़ाना न बढ़ाना, कटाना न कटाना एक रूटीन में बहुत से लोगों के जीवन में आ जाता है और उसको संयोग मान लिया गया कि शायद इसलिए बढ़ाई गई, इसलिए शायद संकल्प लिया गया। और जैसे वो चोटी बांधी थी ना चाणक्य ने कि भी ये संकल्प है मेरा, तब मैं चोटी खोलूँगा, वैसा कुछ विषय ऐसा नहीं था। संयोग ऐसा कुछ हो गया कि कोई घटनाक्रम हो गया, उस घटनाक्रम में शायद वो
सरकार गिर गई और हमने भी दाढ़ी शायद कुछ समय के आगे पीछे कटाई हो गई, तो सबने लोग कि शायद इसीलिए कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अगर कल को हमें राजनीति करनी है तो पूर्ण राजनीति की जाए। डॉक्टर मंगल सेन जी ने सन 1990 में आह्वान किया था कि हरियाणा में हमको संपूर्ण राजनीति करनी चाहिए, अर्थात बैसाखियों पर नहीं चलना चाहिए, समझौते नहीं करने चाहिए। संयोग ऐसा कि हम एक छोटे पार्टनर के रूप में, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, उनको तो हम सपोर्ट ही करते थे, कभी उनके साथ शामिल नहीं हुए। चौधरी देवलाल जी के साथ डॉक्टर मंगल सेन जी और सब एक जोड़ी के रूप में जब चले, बहुत पहले से इस सिस्टम में हम 20% का हिस्सेदार बन के चलते रहते थे। लेकिन जो नीतियाँ हमारी थी, सिद्धांत हमारे थे, पार्टी में जो कुछ हम विचार करते थे, वो उन सरकारों में पूरा होता दिखता नहीं था। तो कभी ना कभी हमको संपूर्ण राजनीति करनी चाहिए, और संपूर्ण राजनीति करने के लिए देश हित में, समाज हित में हमको कोई स्टैंड भी लेना पड़ेगा तो लेंगे। जी, चौधरी बंसलाल जी के साथ सरकार, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार को हमने सपोर्ट किया, उससे पहले देवीलाल जी की सरकार में हम शामिल रहे, बाद में बाहर से सपोर्ट करते रहे, और अंततः 2014 में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते और भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण जैसे मेजोरिटी की सरकार है वो हमने पहली बार बनाई। और पहली बार बनाई तो उस दिन से समाज सेवा के काम को, जो चीज़ें ध्यान में आती हैं हम करते रहे, पीछे मुड़ के हमने नहीं देखा। जी, सेवा ये हमारा धर्म है, सेवा हमारा धर्म है। बिल्कुल। शासन को कभी भोगने के लिए नहीं भोगा, शासन सेवा का माध्यम हो सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में स्थापित किया, गुजरात में स्थापित किया, और हमने हरियाणा में स्थापित किया। न केवल हमने, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें, राज्य सरकारें जिन जिन प्रदेश में चल रही हैं, यही हमारी भावना होती है कि जन सेवा को कैसे प्राथमिकता देकर के आगे बढ़े। सीएम साहब, बड़ी बात है, क्योंकि आपको भी पता है जब आप सत्ता में नहीं थे तो हरियाणा में नौकरियों की मारामारी बहुत है, और सरकारी नौकरी चाहिए, छोरे को भाई सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, टीचर बनना, पुलिस वाला बनना है। लेकिन आप आए और आपने एक बात कही कि पर्ची और ना खर्ची, ये एक वाकई में हुआ। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करता हूँ कि मेरे गांव से दो जो लड़के थे, बहुत ही गरीब हालत थी, और उन्होंने पढ़ाई की और वाकई में उन्हें नौकरी मिली। मेरी पत्नी भी कहती है, अरे आप तो एंकर हो, लगा लो जुगाड़ सरकार से, मेरी भी लगवा दो। मैंने, भाई टेस्ट पास करना पड़ेगा, ये सरकार बहुत मुश्किल है इसमें। तो वाकई में मैं इस बारे में तारीफ करूंगा कि पर्ची और खर्ची बिना नौकरी लग रही है। लेकिन सर, विपक्ष तो सवाल उठाता है, भैया नौकरी मिल कहाँ रही है, मिल रही है तो हटा दिए जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे। देखिए, जो समस्याएं इतने लंबे समय से चलती आ रही थी, उन समस्याओं का निदान किसी ने नहीं किया, बल्कि वो समस्याएं थी ही राजनीतिक लोगों के कारण से, सरकारों के कारण से। और उन समस्याओं के फलस्वरूप एक मुख्यमंत्री तो हमें, उनको जेल ही काटनी पड़ी है, 10 साल की सजा काटनी पड़ी है, केवल उस एक समस्या के कारण से। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। और उन्होंने तो यहाँ तक, कुछ पार्टियों ने यहाँ तक घोषणा की है कि हम आएंगे, ये मेरिट वेरिट पर्ची वर्ची सब फाड़ के फेंक देंगे। मैं अगर ये नौकरियां किसी को देने में और मुझे सजा होती तो मैं और सजा खा लूँगा, मेरिट वेरिट कुछ नहीं होती है, ये घोषणाएं की हैं।